डेफिनेटली वेलकम बैक गाइस। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो कोशिश तो यही रहती है कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो डेली ला सकूं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे और भी बहुत से काम होते हैं, इसलिए थोड़ी सी कभी कभी वीडियो लेट आती है। तो चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। बस रात के टाइम में जो है एक फैमिली जाती है बेसमेंट में, क्योंकि बाहर जो है काफ़ी बारिश एंड तूफ़ान हो रही थी। वैसे भी बिजली तो होती ही नहीं है, इतनी ज़ोर की तूफ़ान होती है कि अगले दिन ये फैमिली जब निकलती है तो देखती है कि एक बड़ा सा पेड़ तो है गया हुआ है उनके घर के पास ही। इस फैमिली में होते हैं टोटल 3 मेंबर। इनके बेटे का नाम होता है बिली एंड उसके बाप का नाम होता है डेविड, जो कि इस कहानी का जो है खिलाड़ी है। डेविड एक पेंटर है। ऐसे ही जो है इनकी ज़िंदगी चलती रहती है दिन भर, लेकिन पिछले रात जो तूफ़ान आई थी उसके वजह से जो है यहाँ पे बुरी तरीके से बाहर हालत हो चुकी है। यहाँ पे बाहर जो है सबकी हालत ख़राब होती है। जितने भी आसपास पड़ोस के घर होते हैं उनकी भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ ही है। इनका घर किसी झील के साइड में होता है, तो बोट हाउस तो बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। तभी ये फैमिली देखती है कि दूर में जो है पहाड़ के बीचों बीच से कहीं से एक धुआं निकली होती है, या फिर कोहरा, जैसे ठंड के दिन में होती है। तभी डेविड जो है वो पास के पड़ोसी से मिलता है। इसका नाम होता है कुछ नॉर्थन। इसकी किस्मत इतनी ख़राब होती है कि इसके गाड़ी के ऊपर ही जो है पेड़ पूरी तरह से गिर चुका है। तो डेविड सोचता है कि ऐसे ही अगर तूफ़ान आता रहेगा तो कोई ना कोई नुकसान होता ही रहेगा। तो ये तीनों जो है, यानी कि डेविड, उसका बेटा बिली एंड ये पड़ोसी जो है नॉर्थन, ये लोग जाते हैं सुपरमार्केट में या फिर एक शॉपिंग मॉल में बहुत से सामान खरीदने के लिए। तो मॉल की जो बिजली जो है वो उसकी होती नहीं है, क्योंकि पावर तो यहाँ पे जा चुकी थी। साथ में जो भी यहाँ पे जो लाइट होती है वो जनरेटर से चल रही होती है शायद से। तभी 3 आर्मी ऑफिसर जो आते हैं यहाँ पे, वो कुछ अपनी बातें कर रहे होते हैं। तभी पूरे सिटी में एक अलार्म बजती है, जिसके वजह से जो है सब लोग जो है अलर्ट मोड में चले आते हैं। एंड मॉल के बाहर जो है वही धुएँ जो है कवर कर लेती है। चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है, सफ़ेद धुआं या फिर कोहरा, जिसको कि नॉर्मली मिस्ट भी कहते हैं। तभी बाहर से जो उसी धुएं में से एक डैन नाम का आदमी जो है, बूढ़ा आदमी, बाहर से अंदर आता है। उसकी नाक से जो खून निकल रही थी, यह आदमी काफ़ी डरा हुआ था। वो कहता है कि उस धुएं में कोहरे में कुछ है जो कि उसके साथी जॉन ली को कहीं ले गया। ये लोग समझ नहीं पाते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बाहर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। 2 सेकंड के बाद जो है पूरी जो मॉल है वो हिलती है, या फिर पूरी सिटी हिलती है, जैसे कि यहाँ पे कोई भूकंप आया है बड़ा सा। लेकिन यहाँ पे लोगों को जो है किसी जगह से कुछ भी न्यूज़ या फिर इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं थी कि ऐसा कुछ चीज़ होगा सिटी में। तो अभी के लिए जो है लोग इसी मॉल के अंदर ही रहते हैं। ये लोग अभी बाहर बस सोचे होते हैं कि जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था, वो बस धुआं ही दिख रहा था, कोहरा। तभी डेविड जो इस मॉल के पीछे वाले रूम में जाता है, वहाँ पे देखता है कि जनरेटर चला है, लेकिन उसमें से धुआं निकल रही थी काफ़ी तेज़ी से, जिसको कि वो बंद करता है। तभी यहाँ पे जो शटर होती है पीछे की, वो देखता है डेविड की बाहर से कोई जो है अनजान उसको शटर को जो है वो पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एंड देख के लग गया था कि वो चीज़ काफ़ी पावरफुल है। इनमें से एक औरत जो है वो कहती है कि उसके बच्चे को बचाने के लिए वो किसी का साथ चाहती है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए साथ देने के लिए कोई आता नहीं है, जिसकी वजह से जो है अपने बच्चों को बचाने के लिए वो अकेले ही जाती है उस बाहर जहाँ पे वो धुएँ होती है, कोहरा, उसी के थ्रू ही वो जाती है बाहर। बाकी के लोग तो यहीं पे रहते हैं अंदर ही, क्योंकि इनको खतरा लगता आया था कि खतरा है, लेकिन कोई श्योर नहीं होते कि कितना खतरा है बाहर। डेविड जो है अपने कुछ लोगों को बता के जो है अपने दोस्त लोगों को यहाँ पे फिर से वापस से बैकयार्ड में जाता है, मॉल के पीछे वाले कमरे में। इनको वो कहता है कि शटर के पीछे कोई गांडू था जो कि पूरी तरीके से धकेलने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि उसका मकसद ही होता है अंदर आने का, वैसा कुछ। लेकिन ये लोग यकीन नहीं करते हैं। तभी ये शटर को जो है वो थोड़ा सा आधा खोलते हैं। जैसे ही ये लोग शटर को थोड़ा सा खोलते हैं, यानी कि लगभग 30% या 40%, वैसे ही उस कोहे धुएं से जो है बाहर से कोई टेंटिकल्स बहुत सारे आते हैं एंड वो एक लड़के को ले जाते हैं अपने साथ। ये लोग कोशिश तो करते हैं उसको बचाने की, लेकिन वो इतनी ताकतवर होती है कि वो चीज़ वो उसकी बॉडी को ही पूरी ले जाती है। ये लोग कोशिश तो करते हैं उस टेंटिकल्स को मारने की, लेकिन छोटा सा एक टुकड़ा ही इनको मिलता है। अभी जो है ये जो सामने वाली जो गेट जो होती है उसके कांच का, उसके पीछे जो है ये लोग सब लोग एक बैग रखते हैं।
जो कि कुत्ते का खाना जो होता है, या फिर चावल की बोई वो सब रखते हैं ताकि एक अच्छा सा मजबूत वाला एक दीवार जैसी चीज़ बन जाए। कभी कुछ गांडू लोग जो है वहाँ जाते हैं एंड उनमें से जो एक आदमी है वो रस्सी बांध के जाता है। वो लोग बाहर जाते हैं, कोई चीख की आवाज़ इनको सुनाई देती नहीं है बाहर से, लेकिन इनका जो रस्सी जो बांधे थे पहले तो वो रस्सी ढीली हो जाती है, फिर वो टाइट हो जाती है। जैसे ये लोग उस रस्सी को खींचते हैं तो एक इंसान की जो है आधी आधी लाश आती कटी हुई। एक्चुअली कटी हुई तो नहीं, वो उखड़ी हुई थी पूरा, जिसको देख के जो इनकी तो गांड ही फट जाती है। ये लोग समझ जाते हैं कि बाहर जो भी चीज़ है वो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, जिससे लड़ाई करना प्रेजेंट टाइम में तो काफ़ी मुश्किल है। तभी ये लोग देखते हैं कि बहुत से एक अजीब से कीड़े जो है बाहर कांच के ऊपर जो है अपनी गांड बिठा चुके होते हैं एंड इनकी साइज़ जो है वो लगभग होती है 2 से 3 फीट। लेकिन एक बड़ा सा ड्रैगन फ्लाई जैसा चीज़ या फिर वो झाट का वो स्टिंग जो भी होता है वो गांडूशाला जो है कांच तोड़ के अंदर चला आता है एंड यहाँ पे काफ़ी ये लोग कोशिश करते हैं इनसे बचने के लिए। इन कीड़ों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था, बस इनकी किस्मत अच्छी होती है कि एक गन होती है, गन के थ्रू जो ये लोग मरते हैं एंड ये लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं आग से। उनमें से कुछ जो है वो आग से जल के मर जाते हैं। उनमें से एक कीड़ा जो है वो एक औरत को काट देता है गर्दन में, जिसके वजह से उसका गर्दन फूल के वो मर जाती है बुरी तरीके से। एक जो नाम का आदमी जो है उसकी तो 80% बॉडी जो वो लगभग जल चुकी थी एंड वो काफ़ी दर्द में तड़प रहा होता है। इतनी बुरी तरीके से वो तड़प रहा होता है कि वो खुद कह रहा होता है कि उसको गोली मार दो, कम से कम इस दर्द से तो छुटकारा मिलेगा उसको। लेकिन ये लोग कोशिश करते हैं उसको बचाने की, जिसके वजह से जो ये लोग जाते हैं एक्चुअली प्लान करते हैं कि वो किसी पास के मेडिसिन दुकान में जाएंगे। तभी एक बुढ़िया जो है वो दवाई खा के जो है मर जाती है। मैं भी वो डर चुके थे कि इन झाटू कीड़ों से अच्छा जो है वो ऐसे ही मर जाऊँ। अभी जो है डेविड एंड ये कुछ लोग जो है बाहर जाते हैं कुछ मेली वेपन्स के साथ। ये लोग कोहे के थ्रू जाते हैं उस मिस्ट के थ्रू एक फार्मेसी दुकान में। इसके अंदर जो है लाइट बंद रहती है एंड इनको सामान तो मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन ये लोग देखते हैं कि इस जगह में बहुत से ऐसे मकड़ी के जाल ऐसे होते हैं। तभी इनको एक आदमी दिखता है जिसके बॉडी के ऊपर कुछ फोड़े बने हुए थे एंड उसके बॉडी से जो है वो स्पाइडर्स बहुत सारे निकलते हैं एंड इनको ऊपर हमला करते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं काफ़ी एक दूसरे को बचाने की, लेकिन उनमें से कुछ मर जाते हैं एंड वापस कुछ ही जिंदा वापस लौटते हैं सुपरमार्केट में। डेविड जो है वो सुना था कि वो आर्मी ऑफिसर वो कुछ बात करते थे, तो उनमें से एक ऑफिसर को बुला के जो है ये लोग पूछताछ करते हैं। वो कहता है कि कुछ एरो हेड प्रोजेक्ट सीक्रेट होता है इनका उस पहाड़ में, तो उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी जिसके वजह से जो ऐसे हालत हो चुकी है, लेकिन वो इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं होता है। यहाँ पे तो कुछ लोग जो है पागल हो चुके होते हैं। एक औरत जो है वो इनको पागल कर रही थी, वो उसके उनके साइड में लेके। जैसे ही ये लोग इसकी बातें सुनते हैं इस ऑफिसर की, तो ये लोग इसको 2-3 बार चाकू घोंप के बाहर भेज देते हैं मारने के लिए, जबकि इसकी कोई गलती भी होती नहीं है वैसे भी, तब भी या फिर गलती होगी। बाहर छोड़ने के बाद जो है एक बड़ा सा कीड़ा आके जो है इसको लेके बुरी तरीके से वो मार देता है कहीं पे। जैसे कि एक औरत जो पागल हो चुके थे वो इस चीज़ को जब वैसे इविल एंड भगवान ऐसे चीज़ से जोड़ी थी, धार्मिक चीज़ों से, जिसके वजह से जो उसके साइड भी कुछ लोग चले आते हैं एंड वो भी जो है डेविड एंड इन सब के खिलाफ हो जाती है। लेकिन चश्मिश जो है इस दुकान का जो काम करने वाला आदमी, वो उसको गोली मार देता है एंड वो वहीं पे मर जाती है इन सब के सामने ही। डेविड एंड उनके कुछ साथी जो है वो लोग बाहर जाते हैं, देखते हैं बहुत से कीड़े जो है चले आते हैं उनको लेने के लिए। उनमें से कुछ तो मर जाते हैं। डेविड एंड सेली, बिली एंड एक बूढ़े कपल जो है वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। डेविड अपने घर में जाता है, वो देखता है कि उसकी पत्नी जो है अभी मर चुकी है जाल में अटक के। इनकी किस्मत इतनी ख़राब होती है कि ये लोग कहीं पर रुक भी नहीं सकते क्योंकि बस कोहरा ही भरा हुआ होता है। तभी ये लोग देखते हैं कि बड़ा सा जो क्रिएचर है वो इंसेक्ट जो भी वो झाट का, वो काफ़ी धीरे से चल रहा होता है एंड उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, जैसे कि 5-6 मंजिला जितना बिल्डिंग उतना बड़ा होता है वो। इससे पहले ये लोग आगे बढ़े, इनकी गाड़ी की फ्यूल जब ख़त्म हो जाती है पूरी तरीके से, इनकी गाड़ी और चलती भी नहीं है, तो एक जगह में ये लोग रुक जाते हैं ऐसे ही। डेविड के पास गन होती है जिसमें कि 4 गोली होती है। डेविड के आसपास जो भी बैठे हुए होते हैं उस गाड़ी के अंदर वो मार देता है, यानी कि अपने बेटे को भी मार देता है साला गांडू।
क्योंकि यहाँ पे डेविड यहाँ पे सोचने लग गया था कि यहाँ पे उसको बचाना मुश्किल है अपने इन लोगों को, एंड उनके हाथों से मरना अच्छा था खुद मर जाना, इससे अच्छा था ये लोग भूखे ही मर जाते। डेविड इन चारों को मार के गाड़ी से बाहर निकलता है एंड इंतज़ार करता है कि वो कीड़े जो है उसको आके मार दे जान से, लेकिन तभी ये जो मिस्ट होती है धुआं ये हट जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो देखता है कि आर्मी आई होती है एंड उनके साथ जो है बहुत से ऐसे वॉइस जो है आई होती है। डेविड को बहुत काफ़ी अभी बुरा लगता है कि उसको अगर थोड़ा सा और इंतज़ार करता तो अच्छा होता, लेकिन डेविड गांडू जो है उसके गांड में थोड़ी सी भी शर्म नहीं होती है। ये लोग चाहे तो थोड़ा सा ऐसे इंतज़ार कर सकते थे या फिर गाड़ी में ऐसे सो जाते तो अच्छा होता। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है कि एंड एंडिंग जो है वो काफ़ी इमोशनल या फिर बैड एंडिंग होती है। इस टाइप की एंडिंग मेनली वीडियो गेम्स में देखने को मिलती है नॉर्मली। थैंक यू सो मच। इस मूवी का कोई पार्ट 2 है ही नहीं शायद से, तो आई होप हम मिलेंगे किसी दूसरे कहानी के साथ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। थैंक यू सो मच, ठीक है।